हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमरजीता एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक बिहार का गठन 111 साल पहले 1912 में हुआ। अथर्ववेद में मगध आधुनिक बिहार का जिक्र मिलता है। तब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इतिहास में स्वर्ण युग का गौरव मगध के शासकों के नाम। तब न तो विहार को बिहार कहा जाता था और न ही पाटलिपुत्र को पटना। हालांकि जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो ये दोनों नाम आपको खूब देखने और पढ़ने को मिलेंगे। कई बार सोच लिया जाता है कि आखिर नाम में क्या रखा है, मगर जन्म के समय से मिला नाम ही आगे चलकर पहचान बनती है, जिससे वो आजीवन बंधा रहता है। आज के हिसाब से देखें तो उसे ही कथित तौर पर ब्रांड कह दिया जाता है। इसीलिए नाम बड़ा ही अहम चीज है, इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। ऐसे में विहार और पाटलिपुत्र के बिहार और पटना बनने की कहानी भी उतार चढ़ाव से भरी है। विहार से बिहार तक की सफर, मगध से विहार और फिर बिहार की सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। भारत के इतिहास में मगध की तो खूब चर्चा है, मगर बिहार कहाँ से आया? फिर ये बिहार कैसे हो गया? मौर्य वंश के शासनकाल में मगध और पाटलिपुत्र भारत की सत्ता का केंद्र बन गया। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक साम्राज्य फैला हुआ था। पाटलिपुत्र से इसे कंट्रोल किया जाता था। अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व के शासनकाल में विहार शब्द का जिक्र मिलता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि विहार क्या है। विहार शब्द का अर्थ मठ होता है। चूंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो इसके प्रचार प्रसार करने वालों को बौद्ध भिक्षु कहा गया। उनके रूखने और प्रार्थना के स्थान को विहार के नाम से जाना गया। अशोक के शासनकाल में मगध के कई हिस्सों में विहार बनवाए गए। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का पतन हुआ और तुर्कों ने आक्रमण किया। उनको विहार का उच्चारण करने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने बिहार कहना शुरू कर दिया। कभी मगध के नाम से पहचान रखने वाला साम्राज्य विहार से आधुनिक बिहार बन गया। बिहार को भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रमुख प्रभागों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, तराई क्षेत्र। मध्य में उपजाऊ गंगा का मैदान और दक्षिण में खनिज समृद्ध पठारी क्षेत्र। राज्य का जीवन आधार गंगा नदी है, जो पश्चिम से पूर्वीय की ओर बहते हुए बिहार को उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग शिवालिक पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भाग। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जो हिमालय की तलहटी, तराई क्षेत्र है। यहाँ सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी स्थित हैं। बिहार का मैदान, गंगा का मैदान, ये राज्य का सबसे बड़ा भाग है, जिसे गंगा नदी उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। उत्तर बिहार का मैदान गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियों द्वारा लाई गई जल और मिट्टी से निर्मित, जो बहुत उपजाऊ है। दक्षिण बिहार का मैदान, यह उत्तरी मैदान की तुलना में संकीर्ण और त्रिभुजाकार है, जहां सोन, पुनपुन और क्यूल जैसी नदियां बहती हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, जो कैमूर से मुंगेर तक फैला हुआ है।
यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। इंग्लिश+15 बिहार को भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रमुख प्रभागों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, तराई क्षेत्र, मध्य में उपजाऊ गंगा का मैदान और दक्षिण में खनिज समृद्ध पठारी क्षेत्र। राज्य का जीवन आधार गंगा नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बिहार को उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग। फिजियोग्राफिकल रीजन्स। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भाग। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जो हिमालय की तलहटी तराई क्षेत्र है। यहाँ सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी स्थित है। बिहार का मैदान, गंगा का मैदान। यह राज्य का सबसे बड़ा भाग है, जिसे गंगा नदी उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। उत्तर बिहार का मैदान गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, जो बहुत उपजाऊ है। दक्षिण बिहार का मैदान। यह उत्तरी मैदान की तुलना में संकीर्ण और त्रिभुजाकार है, जहां सोन, पुनपुन और क्यूल जैसी नदियां बहती हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, जो कैमूर से मुंगेर तक फैला हुआ है। यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। बिहार की महत्वपूर्ण नदियां। बिहार की नदियों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहकर गंगा में मिलती हैं। गंगा राज्य के बीचों बीच चौसा से प्रवेश करती है। गंडक नेपाल से निकलकर हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। कोसी इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। बागमती नेपाल से निकलकर सीतामढ़ी के पास प्रवेश करती है। घाघरा सरयू गोपालगंज से प्रवेश करती है। महानंदा पूर्णिया के रास्ते बहती है। दक्षिण बिहार की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली मौसमी ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती हैं। सोन अमरकंटक से निकलकर मनेर के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन हजारीबाग पठार से निकलकर फतुहा में गंगा में मिलती है। कर्मनाशा बिहार यूपी की सीमा बनाती है। फल्गु गया में बहने वाली एक पवित्र नदी, जिसके तट पर पिंडदान किया जाता है। क्यूल चंदन और बड़ुआ अन्य प्रमुख नदियां हैं। आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे कमेंट कर के बताएं। इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे इस चैनल अमरजीता एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।